गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं? स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। आप नहीं, हम आपसे बात करेंगे, हमारा सवाल पूछे, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते शादी हैं ना। कर लें। और आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? तो इसका ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो मान लोगे? प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए। सर जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शादी कर लो, शादी कर लो, भाषा बुझाओ। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए कैसे कुछ महाज्ञानी समाज के दुश्मन अनिरुद्धाचार्य जी को सनातन का ज्ञान देने चले थे, लेकिन जैसे ही आचार्य जी ने इन्हें अपने जवाबों और तर्कों से धोना शुरू किया, इनकी बोलती ऐसे बंद हुई जैसे 440 वॉट का करंट लग गया हो। इन लिब्रंडुओं की बातें सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि ये किस लेवल तक जा गिरे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ा रघुवंश? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप हमने पढ़ा है। आप उसको बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, हाँ। आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए। समाज को तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। दीजिए। बात तो सही है। मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी, चलो महाराज जी, मैं उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ। वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात सुनिए। सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। मेरी बात सुनिए। रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ, हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों। कहा था, क्यों कहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी भारत, बात तो सही है। जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना क्या बेटा, कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, उसका की बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती है। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं? महाराज मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करेंगे, हम महाराज से सवाल पूछे, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज? नहीं। या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देती दिया जाए महाराज, तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये चश्मा वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न को उत्तर ये देंगे। क्या आप क्या कहना चाहते? जी, महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते चलो ठीक है। हमारी जनरल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक हमारी जनरल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो। उनका ये कहना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी। इसका जवाब? इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे
ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूँ, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। बात तो सही है 5,500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5,000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट, ऐसे नहीं माइक। महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोले, फैक्ट के साथ बोले। अबे कौन है बे तू? अब आपको एक और नमूना दिखाते हैं बाबा की हाजिर जवाबी का, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। शराब पीते हो? जी बीच बीच में पीते हैं। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते थे बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना वो बीच? ना कभी कभी। फिर कौन सा बीच? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है, आपको भी दिखा सकता हूँ। हाँ वो दिखाओ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। क्यों, मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है? नहीं, तुम तो ऐसे शर्म आ रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों। तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है। बहाने में गिर जाती हो कि बहाना छूना। बाबा इस हाजिर जवाबी का राज आज खोल ही दीजिए। हाजिर जवाब दे तो रहे हैं, कुछ लोग ले कहाँ रहे हैं। लेकिन इसी हाजिर जवाबी में कई बार गड़बड़ हो जाती है क्या? कोई बात नहीं, चल देखो, जो बच्चा खड़ा होगा वही तो गिरेगा, जो चलना सीखेगा वही ना गिरेगा, जो आगे बढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, वो गिरेगा क्यों? यदि मेरे से गलतियां हो रही हैं तो मेरी गलतियां ये बता रही हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए चल रहा हूं, तो गिर रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ये हर बार आप महिलाओं की क्यों बंद करते हैं? जो सीखेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेगा वही गलती करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं। अब इन लोगों से कोई गलतियां नहीं हो रही है क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। हम करते हैं तो हमसे लाख गलतियां होती हैं। मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना, गलत मत बोलना, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे मत मानिएगा बस। आप सुनते हैं कैसे प्यार को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। प्यार एक धोखा है महाराज की नजर में, कैसे सुनिए। अभी पता चलेगा। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते हैं ना? कर लें। पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। नहीं होता धोखा भी। चलिए, वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए, और कोई आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी, इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। ये समस्या है, क्या बोलने का। रुको बेटा, रुको। कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े। बताओ, गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे आप पढ़ लीजिए, राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? अब आपको ये नहीं पता कि आप, मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले, लेकिन बनेंगे ये, और आजकल नहीं है, जीरो। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती। समझ रहे हो? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शादी कर लो, शादी कर लो, वासना बुझाओ, प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। देखिए, ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की, 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं। इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए, आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो
एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में। जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। देखेगा, घबराना नहीं। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? मेरी गुरुजी बढ़िया तो नहीं है, बाहर बढ़िया दिखते हैं, अंदर से खराब है। हमको देखिए, आप देख रहे हैं आपको। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? कैसे लड़ाई होगी शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी को हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया है, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाए बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? रसगुल्ला ही नहीं खाए आप तो आपकी तो बच्चे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।